अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तहज्जुद के बारे में कि तहज्जुद की क्या इम्पोर्टेंस है और आप कैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तहज्जुद का वक्त क्या होता है। तो तहज्जुद का वक्त दरअसल रात के तीसरे हिस्से का वक्त होता है। अगर आप रात के वक्त को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी मगरिब से लेकर फजर तक के वक्त को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो जो रात का तीसरा हिस्सा होता है वो होता है तहज्जुद का वक्त और ये वक्त फजर तक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मगरिब का वक्त होता है 6 बजे और आपकी फजर का वक्त होता है 5 बजे। तो आप इस बीच के टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो सुबह 6 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में 11 घंटे बैठते हैं। अब आप इन 11 घंटों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब अगर आप रात के तीसरे हिस्से का अंदाज़ा लगाएंगे तो लगभग रात के 1:30 बजे से आपकी तहज्जुद का वक्त शुरू होता है और ये वक्त सुबह फजर शुरू होने तक रहता है। तो ये तरीका होता है अपने तहज्जुद के वक्त का पता लगाने का और ये वक्त बदलता रहता है मौसम के हिसाब से, क्योंकि मौसम के हिसाब से नमाज़ों का वक्त बदलता रहता है। तो इससे आप अपने वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर रात अल्लाह पाक पहले अर्श पर आता है और अपने बंदों को पुकारता है और कहता है कि है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल कर लूँ, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूँ, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। इसलिए तहज्जुद का वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह पाक हमारे सबसे करीब होता है और तहज्जुद के वक्त मांगी हुई दुआ ज़रूर कबूल होती है। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ कमान से निकले हुए उस तीर की तरह होती है जिसका निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकता। अब हम बात करते हैं तहज्जुद के वक्त इबादत करने के फ़ायदे के बारे में। तो तहज्जुद के वक्त इबादत करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आप अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगते हैं वो ज़रूर कबूल होती है। दूसरा फ़ायदा ये है, तहज्जुद पढ़ने से आपके चेहरे पर, आपके जिस्म में, आपकी रूह में, आपकी ज़िंदगी में नूर आता है और नूर किसको नहीं पसंद होता। और तीसरा फ़ायदा ये है कि तहज्जुद में इबादत करने से हमारी रूह को सुकून मिलता है और हम अल्लाह पाक के और भी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और आप दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए कि इस दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी और कीमती चीज़ क्या है, तो सब लोग यही कहेंगे कि सुकून, क्योंकि ये रूह से जुड़ा होता है और इसे पैसे देकर भी नहीं ख़रीदा जा सकता। हम लोग सुकून की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, चीज़ें कलेक्ट करते रहते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ऊटपटांग हरकतें करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ताकि सुकून हासिल कर सकें। लेकिन कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि बेशक सिर्फ अल्लाह ही की याद से दिलों को सुकून पहुंचता है। तहज्जुद की इबादत दरअसल आपकी आखिरत के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप मर जाते हैं, कब्र में होते हैं या आप क़यामत के दिन होंगे, तो ये इबादत आपके बहुत काम आएगी। ये आपको आखिरत की तकलीफ़ से महफूज रखेगी, क्योंकि आखिरत में इंसान के इस दुनिया में किए गए अच्छे आमाल ही काम आएंगे। अब हम बात करते हैं कि तहज्जुद के वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आप दुआ मांग सकते हैं। ये दुआ आप बावज़ू होकर भी मांग सकते हैं और फिर अगर आप चाहें तो बिना वज़ू के भी मांग सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जो है वो उठ तो जाते हैं लेकिन आलस आता है या फिर ठंड होती है तो आप अपना बिस्तर नहीं छोड़ पाते, तो ऐसे में आप लेटे ही रहते हैं। अगर आप चाहें तो आप लेटे लेटे भी सही तरीके से अल्लाह पाक से दुआ मांग सकते हैं। आप लेटे लेटे ही अल्लाह पाक से दुआ मांग लीजिए, आपको जो भी मांगना है वो मांग लीजिए, इससे भी दुआ कबूल होती है। दूसरी चीज़ जो है वो आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये नफिल नमाज होती है, ये बिल्कुल ऑप्शनल होती है। ये नमाज आप 2-2 रकात करके नफिल की सूरत में पढ़ सकते हैं। जितने भी आप पढ़ना चाहें उतने आप पढ़ सकते हैं और आप सजदे में भी दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि सजदे की हालत में ही इंसान अल्लाह पाक के सबसे ज़्यादा करीब होता है। इसके अलावा आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं
اور मैं यहाँ पर आपको एक एडिशनली एक चीज़ बताना चाहूँगी या आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो है वो ट्रांसलेटेड कुरान भी पढ़ा करिए, क्योंकि अरबिक हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, जो कि हम में से ज़्यादातर लोगों को पढ़ना तो आती है लेकिन समझ में नहीं आती। इसलिए आप ट्रांसलेटेड कुरान ज़रूर पढ़िए ताकि आपको समझ में आ सके कि आखिर अल्लाह पाक हमें कहना क्या चाहते हैं, यानी हमें कुरान शरीफ में क्या क्या बताया गया है। आप जब अल्लाह पाक से तहज्जुद के वक्त दुआ मांगे तो उसमें अपने और तमाम मुसलमान भाई बहनों की मगफिरत की दुआ ज़रूर मांगे, नेकी की दुआ मांगी, शहादत की मौत की दुआ मांगे, मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब हो इसकी दुआ मांगे, जन्नतुल फिरदौस में जगह मांगे और दोज़ख से निजात ज़रूर मांगे, और इस दुनिया और आखिरत का सुकून, कामयाबी और खुशियाँ भी ज़रूर मांगे। कब्र के अजाब से पनाह मांगे, क़यामत के दिन की तकलीफ़ और परेशानियों से बचने की दुआ मांगे। ये कुछ ऐसी दुआएं हैं जो हम मांगना भूल जाते हैं और दुनियावी परेशानियों में ही मशरूफ़ हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी आखिरत की दुआओं को ज़्यादा से ज़्यादा मांगे। इसके अलावा आप सदका भी कर सकते हैं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। आप ये सदका किसी को भी दे सकते हैं। आप ये जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर भी दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को चुपके से दे सकते हैं। थोड़ा ही सही पर सदका ज़रूर देना चाहिए। और कुछ नेकियां हमारे पास ऐसी भी होनी चाहिए जिनका गवाह अल्लाह के सिवा कोई ना हो। तहज्जुद की इबादत सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आपकी दुआएं कबूल हो सके, बल्कि इसलिए भी करनी चाहिए ताकि अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाए। क्योंकि अगर आप एक बार मर गए तो आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो भी कर सकते हैं बस इस दुनिया में रहते हुए ही कर सकते हैं। कब्र में ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि काश हम एक सजदा और कर लेते, या एक नेकी और कर लेते, या एक और कुछ इबादत कर लेते, या कुछ और एक नेक काम कर लेते, पर वो ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पास ये मौका है तो आप कर सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले नेक काम करने का या किसी की मदद करने का और अल्लाह की इबादत करने का, तो आप ज़रूर कीजिए और उससे अपनी मगफिरत की दुआएं मांगते रहिए और इबादत करते रहिए और अपनी आखिरत को सुधार लें। क्योंकि अगर एक बार इस दुनिया से हम लोग चले गए, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बच सकता। हम आखिरत में जाकर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने इस वक्त का अच्छे से इस्तेमाल करिए। तहज्जुद की रातों में सबसे कीमती रातें रमज़ान की तहज्जुद की रातें होती हैं। रमज़ान में भी ख़ास तौर से आखिरी 10 रातें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इनमें आती है लैलतुल कद्र यानी शब कद्र। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरह कद्र नाजिल फरमाई है, जिसमें अल्लाह पाक ने लैलतुल कद्र के बारे में बताया है। ये एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस एक रात इबादत करने का सवाब 83 साल 4 महीने इबादत करने के बराबर मिलता है। अगर आप इस रात में कोई भी इबादत करते हैं तो उसका सवाब हज़ारों साल इबादत करने के बराबर मिलता है। ख़ास तौर पर 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात, ये रातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं यहाँ पर आपको ये बात भी बता दूँ कि ये तारीखें रमज़ान की तारीख की है, तो इसलिए इन्हें रोज़े के हिसाब से कैलकुलेट करें। एक हदीस में आता है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे लैलतुल कद्र नसीब हो तो मैं अल्लाह पाक से क्या दुआ मांगूं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, यानी या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, तो मुझे माफ़ कर दे। कोशिश करें कि लैलतुल कद्र में ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा मांगे। लैलतुल कद्र को द नाइट ऑफ पावर भी कहा जाता है, क्योंकि इस रात को कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। इस रात को इंसान की कद्र यानी उसकी किस्मत डिसाइड होती है। आने वाले अगले साल में जो कुछ भी होने वाला है वो इस रात को डिसाइड होता है। इस रात को डिसाइड होता है कि आपको कितना रिस्क मिलेगा, आपको क्या दिया जाएगा, किसकी पैदाइश होगी, किसकी मौत होगी, यानी हर एक छोटी बड़ी चीज़ें इस रात को डिसाइड होती हैं। और इसलिए ही इस रात को लैलतुल कद्र कहा जाता है।
تو اس لیے اس رات کی قدر کو جانیں اور اپنے وقت کا صحیح سے استعمال کریں۔ رمضان کے بعد بھی پورے سال رات کے تیسرے حصے میں اللہ پاک نچلے آسمان پر آتا ہے اور لوگوں کی مرادیں، دعائیں، عبادتیں قبول کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ مانگ لو، کسی کیا مانگنا ہے۔ تو اس لیے آپ سب لوگ تہجد کی اہمیت کو سمجھو اور کامیابی حاصل کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی اور اللہ کی عبادت کی، نماز پڑھنے کی، قرآن شریف پڑھنے کی اور اللہ کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔